अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहली न्यूज़ तो यह है कि इमरान की और आर्मी चीफ के दरमियान एक बड़ी मुलाकात हुई है। इसका हवाला आपको बताएंगे। शहबाज गिल की आज ज़मानत मंजूर हो गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और जो टॉपिक है उसके ऊपर भी आपके इसके साथ जो बात करेंगे कि आज़म स्वाति का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, बिना शुमाली इलाका जैद की सैर किए हुए। इन तीनों न्यूज़ को आज के इस व्लॉग के अंदर बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं जो अहम और सबसे पहली न्यूज़ है कि इमरान खान की आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई है। पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ जो है वो चल रही थी कि इमरान खान की मुल्क की किसी बड़ी शख्सियत के साथ कोई अहम मुलाकात हुई है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं क्लियर किया जा रहा था कि किससे उनकी मुलाकात हुई है। तो कल रऊफ़ क्लासा के जो प्रोग्राम है उसके अंदर आए हुए थे तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमाई हैं इसहाक खाकवानी साहब। उन्होंने इसके हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया कि इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के साथ जो है वो इनकी मुलाकात हुई है। और ये जो मुलाकात हुई है ये ऐवान सदर के अंदर मुलाकात ये हुई है और इसके अंदर इमरान खान की जानब से बहुत सी चीज़ों को सेटलमेंट करने की कोशिश की गई है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले काफ़ी टाइम से इमरान खान जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गेम खेल रहे थे, लेकिन बैकडोर चैनल्स के जरिए से वो आर्मी चीफ के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो रवाबित कायम करना चाहते थे। जो गैप पैदा किया हुआ था उसको जो ये रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। और इमरान खान की बड़ी कोशिश थी, काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन जारी थी कि किसी तरीके से आर्मी चीफ के साथ इमरान खान की जो है मुलाकात की जा सके। अब ये मुलाकात कराई किसने, ये आपको इसी के साथ एक और अटैच न्यूज़ है वो आपको बताएंगे। फिर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि ये मुलाकात करवाने में जो है वो अहम रोल किसने अदा किया। अब इमरान खान की ये जो मुलाकात हुई उसके बाद आपने देखा होगा कि इमरान खान का भी सॉफ्टवेयर किसी हद तक जो है वो अपडेट हो चुका है। पहले जो इमरान खान बयान देते थे फ़ौज के खिलाफ जो बातें करते थे, आर्मी के इदारे के खिलाफ जो बातें करते थे, लेकिन कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि इमरान खान काफ़ी जो है वो नरम लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अंदर वो जो एक हाइपर एपेटेसी थी वो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब इमरान खान का जो लहजा है जो वो इदारे के लिए वो बड़ा सॉफ्ट हो चुका है। और ये जो इनकी मुलाकात हुई इसके अंदर ज़ाहिर है नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन के ऊपर भी मामलात इमरान खान के लिए हैं। तो इमरान खान ने सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो ये मुलाकात डेफिनेटली की होगी। और उनका ज़ाहिर पोलिटिकल कैरियर है वो समझ चुके हैं इमरान खान कि जितना भी ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट गेम खेलते रहे इन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ, इससे इन्हें नुकसान ही हुआ है और ये नहीं चल सकते। इन्हें भी पता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाकर, इदारों के खिलाफ ऐसे बयान देकर, बातें करने के बाद फिर जो है वो इनकी अपनी पार्टी के अंदर से भी इन्हें मज़म्मत का सामना जो है वो करना पड़ता है। और नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन के अंदर इनके बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो इदारों के खिलाफ कभी बात का सोच भी नहीं सकते और वो ऐसी कभी जो है वो इनके टिकट भी फिर जो है वो लेने से भी गुरेज करेंगे। तो इमरान खान ने ये सारी चीज़ें भांपते हुए अपना वो जो पिछले कुछ अर्से जो इन्हें एहसास हुआ था कि कहीं ये गलती कर रहे हैं तो इन्होंने उस डैमेज को रिकवर करने जो है वो कोशिश की है। अब सदर आरफ ओल्वी का जो एक डॉक्टर आरफ ओल्वी है उनका एक इंटरव्यू किया गया, कामरान खान ने किया। पहले इमरान खान का इंटरव्यू उन्होंने किया था, उसके बाद कामरान खान ने जो है वो डॉक्टर आरफ ओल्वी जो सदर पाकिस्तान है उनका इंटरव्यू किया। उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें की कि अब नया इलेक्शन दूर नहीं है, बड़ा करीब आ गया है और मैं एक स्टेक होल्डर हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं ये चाहूँगा कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक गट्ठे बिठाऊं, उनको एक गट्ठा बिठाकर जो मामलात को सेटल करूं। उसके बाद कोई एक पार्टी इलेक्शन जीती है, दूसरी, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। अब यहाँ मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने क्या कहा कि मैं एक स्टेक होल्डर हूँ और मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं बाकी स्टेक होल्डर्स को जो है गट्ठे बिठा के मामलात को सॉल्व करूँ। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान जो मुलाकात का जरिया बना है तो वो डेफिनेटली बड़े चांसेस हैं कि क्योंकि ऐवान सदर के अंदर मुलाकात हुई है। और दूसरी बात ये आरफ ओल्वी का जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू के अंदर जब इन्होंने ये कहा कि मेरा मामला ये है कि मैं मामलात दूसरों के सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मुलाकात जो करवाई है ये सदर आरफ अली ओल्वी ने करवाई है। अब अच्छा, इस मुलाकात के बाद एक अहम आज जो नतीजा निकला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को तकरीबन 1 महीना और 1 हफ्ता जेल के अंदर रखने के बाद उन्हें आज जमानत के ऊपर रिहा कर दिया है। और अब ये देखना है कि ये जो रिहाई शहबाज गिल को मिली है, जिसके ऊपर इमरान खान ने पहले स्टार्ट में बड़े जो है वो टाइट किस्म का मौका इख्तियार किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसके ऊपर जो अपने केसेस के अंदर फंस गए और शहबाज गिल को पूरी की पूरी तरीके से जो अब तक भूल चुकी थी, लेकिन अब उसे ज़मानत मिल गई है। अब देखना कि ये है कि वो चीफ ऑफ स्टाफ के जो ओहदे के ऊपर फायज थे, क्या इमरान खान दोबारा से उन्हें उस ओहदे के ऊपर बिठा सकेंगे या नहीं। और जो अहम न्यूज़ वो जो आपके साथ सबसे पहले आपको बताई थी वो डिस्कस करना अभी रह गई है। उसके ऊपर बात करते हैं कि आज़म स्वाति ने आज से 2 रोज़ कबल एक बयान दिया था। उन्होंने बयान ये दिया था कि इमरान खान बड़ा नफीस, पुरअमन और ज़बरदस्त किस्म के जो है वो ये लीडर हैं, जबकि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट है ये दहशतगर्द हैं।
इतना बड़ा इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था कि एक तो चलो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को तो रोज़ आए रोज़ जो है वो लगे हाथों जो है वो रगड़ा देने की कोशिश करते हैं, ये पूरी की पूरी तरीके इंसाफ की यही स्ट्रेटजी है। बट इन्होंने पाकिस्तान के अहम इदारे को, इस्टेब्लिशमेंट को ये कह दिया कि ये दहशतगर्द हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट को भी दहशतगर्द करार दे दिया, दूसरी तरफ इन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े सिक्योरिटी इदारे को भी कह दिया ये दहशतगर्द हैं। तो फिर ये बयान देने के बाद जो है वो ये अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम नहीं रह सके ना। तो दूसरे रोज़ ही कल जब ये साफ़ियों के हाथ लगे तो साफ़ियों ने इनसे सवाल किया कि भाई आप कल ये कह रहे थे कि ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ये दहशतगर्द है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं। तो फिर वहाँ पे आज़म स्वाति जो है वो ज़ाहिर है उन्हें पता था कि पहले मैं बयान दे चुका हूँ शहबाज गिल का क्या हाल हुआ है, और फिर नेक्स्ट जो है वो नंबर मेरा है, और फिर हो सकता है कि मुमकिन तौर पर उन्हें शुमाली इलाका जात की जो है वो सैर भी करनी पड़ जाए। लेकिन उन्होंने ये किया कि नहीं बस इस बात को रहने दें, ख़त्म करें। वहाँ से कैमरे को हटाया, ज़बरदस्ती अपने हाथों से हटाया, बस रहने दें। मतलब उनका यही था कि जो हो गया सो हो गया, मज़ीद मुझसे कोई ऐसा कमेंट करवा के जो मुझे मज़ीद नहीं फंसवाइएगा, क्योंकि ये मीडिया का टाइम है। जब आप बोलते हैं आपको पता नहीं चलता, बासिम आपके जज्बात होते हैं, लेकिन बाद में जाके इस चीज़ की गहराई का अंदाज़ा होता है कि आपके वो अल्फाज किस कदर आपके ऊपर ही जो है वो हैवी साबित हुए हैं।